जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी सर। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में प्रेमी सचिन मीना के साथ रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने एक बार फिर अपने बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग की है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को वापस भेजे जाने के बीच गुलाम हैदर ने कहा कि भारत ने वीजा लेकर गए लोगों को वापस जाने को कहा है, लेकिन अवैध तरीके से घुसी सीमा हैदर पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हैदर ने कहा कि उसके बच्चे भी पाकिस्तानी हैं और उन्हें भी डिपोर्ट कर दिया जाए। सीमा हैदर के पति ने पहलगाम हमले की निंदा तो की, लेकिन कहा कि पाकिस्तान पर बिना सबूत आरोप लगाए जा रहे हैं। गुलाम हैदर ने अपने YouTube चैनल पर 37 मिनट का एक वीडियो बनाकर एक बार फिर सीमा हैदर को जेल में डालने और अपने बच्चों को वापस भेजने की अपील की है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की ओर से पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किए जाने के फैसले का जिक्र करते हुए गुलाम ने कहा, अभी जो मोदी सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने को कहा है, दो मुल्कों के बीच का मामला है, उनकी आपस में नहीं बनती। मैं मोदी जी, जयशंकर जी से कहना चाहता हूं कि वहां सीमा हैदर भी 4 बच्चों के साथ गलत तरीके से घुसकर बैठी है। सीमा हैदर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। 4 बच्चे मासूम हैं, वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, उन्हें वापस भेजा जाए। गुलाम हैदर ने कहा कि काम और कारोबार के सिलसिले में वीजा लेकर भारत गए पाकिस्तानियों को 48 घंटे में ही देश छोड़ने को कहा गया, लेकिन बिना वीजा गलत तरीके से घुसी सीमा हैदर को ऐसा करने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा। गुलाम ने कहा कि इससे तो ये संदेश जाएगा कि भारत में बिना वीजा ही घुसना बेहतर है। बिना वीजा जाने पर मीडिया बातचीत करेगी, अच्छे से रखा जाएगा। गुलाम हैदर ने यह भी कहा कि अगर उसके 4 बच्चों को भारत की नागरिकता दी जा रही है तो सबसे पहले तो बच्चों के बाप गुलाम हैदर को नागरिकता मिलनी चाहिए। गुलाम हैदर ने पहलगाम हमले पर दुख जाहिर किया, लेकिन लगे हाथ पाकिस्तान का भी बचाव करने लगे। उसने कहा, हमें दुख और अफसोस है, कौन है, किसने मारा, इसकी तहकीकात की जाए। हम नहीं कहते कि किसने मारा, बिना किसी सबूत के बयानबाजी करना ठीक नहीं। जब आपके पास सबूत नहीं है तो आप कैसे पाकिस्तान पर इल्जाम लगा सकते हैं। दोनों मुल्कों का भाईचारा खराब करने में हिंदुस्तानी मीडिया है, ऐसे ही तोहमत लगानी अच्छी बात नहीं। पता नहीं किसने हमला किया, कैसे किया। 2 मिनट में तोहमत पाकिस्तान पर लगाया जाता है बिना किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के। हर कोई कहता है जब तक चीजें सामने नहीं आती तब तक कोई भी बंदा ऐसा फैसला ना करे कि किसी को नुकसान हो। आप अपना भाईचारा खत्म ना करो। वहीं आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत से सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें लगातार सीमा हैदर पर भी बनी हुई है कि आखिर क्या उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। कई दिनों से इसे लेकर चर्चाएं थी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए, कुछ ने इस बात से इनकार किया। इस बीच सीमा हैदर के वकील AP सिंह का भी बयान सामने आया था। सीमा का मामला अलग है, उनका कहना है। उन्होंने कहा पाकिस्तान नहीं जाना होगा, लेकिन सीमा की कहीं कोई रिएक्शन नहीं थी। मगर अब खुद सीमा सामने आई हैं और उन्होंने PM मोदी और CM योगी से गुहार लगाई है कि उन्हें वापस पाकिस्तान न भेजा जाए। सीमा हैदर के वीडियो में PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ से अपील करती साफ नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान की बेटी थी लेकिन अब भारत की बहू हूँ, मुझे वापस न भेजा जाए। दरअसल 2 साल पहले पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते होते हुए अवैध रूप से भारत में आई। फिलहाल वो गौतम बुद्ध नगर जिले के रबुपुरा गांव में सचिन मीना के साथ रह रही हैं। सीमा का दावा है कि सचिन से शादी के बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। आपको बता दें, बीते शुक्रवार सोशल मीडिया मंच पर इंस्टाग्राम पर सीमा ने वीडियो साझा किया जिसमें एक व्यक्ति उससे कुछ पूछता है। इस पर सीमा कहती है, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। इसके बाद वो व्यक्ति पूछता है कि मोदी यानी प्रधानमंत्री जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे। इस पर सीमा को ये कहते सुना जाता है, मैं यही गुहार लगाना चाहूंगी कि मोदी जी और योगी जी, मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी लेकिन बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। इस बीच सीमा हैदर के वकील AP सिंह का इस पूरे मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की जानकारी होने पर सीमा बहुत परेशान और दुखी है, जबकि वो खुद अस्पताल में है। हम सभी इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सीमा का इससे कोई लेना देना नहीं। वो एक शरणार्थी है और उसके सभी डॉक्यूमेंट भारत सरकार, गृह मंत्रालय और ATS के पास जमा है। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे
जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे, और वहां पर दुखद घटना हुई जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई, और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है, और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है। और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक, कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा, सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ है।